राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आषाढ़ कृष्ण एकादशी के दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। ये एकादशी 3 लोकों में प्रसिद्ध होने के साथ परलोक में मुक्ति देने वाली मानी जाती है। इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप हमारे नष्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा, क्योंकि किसी भी एकादशी की कथा सुने बगैर उस व्रत को पूर्ण नहीं किया जा सकता। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वो शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से फूल तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वो अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर मालिक के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वो अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों ने कहा, महाराज, वो पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। ये सुनकर कुबेर जी क्रोधित होकर उसको बुलाते हैं। हेममाली राजा की भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मुझे परम पूज्य ईश्वरों के ईश्वर श्री शिव जी की महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वो उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। एक दिन घूमते घूमते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी ये हालत हो गई। हेममाली ने सारा वृतांत कह सुनाया। ये सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सुनकर हेममाली ने बहुत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधिपूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से हेममाली अपने पुराने स्वरूप में आकर कहने लगा और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। इस योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 योग ब्राह्मणों को भोजन करने के बराबर फल देता है तथा इसके व्रत से समस्त पाप दूर होकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। ऐसी इस एकादशी की महिमा अपरंपार है। तो दोस्तों, हमें इस एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। यदि आप सुख समृद्धि इस मोह माया से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस एकादशी का व्रत करें, और ना भी करें तो भी इसके नियमों का पालन अवश्य करें। तो दोस्तों, चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में। आपने मेरे दूसरे वीडियो में देखा, उसमें मैंने इसकी पूजा विधि, महत्व, इसकी सारी सामग्री, इसका व्रत मुहूर्त, पूजा विधि और इसके पारण की विधि बताई है। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।